चुनाव का आखिरी वक्त है। मैं बहुत ज़्यादा चुनाव को लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ, तो वास्तव में मैं असत्य बोलता नहीं हूँ। विधानसभा का मेरा ये अंतिम ही चुनाव रहेगा। अब जो निर्णय जनता को करना है, 8वां चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा जताया है, और चाहे रिश्वत हो। राकेश चौधरी ने कभी अपने जीवन में कभी 2 पैसे नहीं लिए। अगर सैनिक स्कूल आया था तो ग्वारी के चंबल के बेहड़ में खोलना चाहिए था। जो वहाँ पे गए हैं लेके इसको, मालनपुर के उधर जहाँ मुरैना की सरहद लगती है, वहाँ पे श्रीमान नरेंद्र तोमर की 250 बीघा जमीन है। आपको क्या लग रहा है इस बात कितने वोटों से चुनाव जीत सकते हैं आप? जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड विधानसभा में हूँ, जहाँ पर हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं भिंड से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी। भिंड विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है चैनल पर सर आपका। वाह भैया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं। सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से भिंड विधानसभा का जो विकास अधूरा रहा अब तक, किस तरीके से आपने लक्ष्य बनाया है? नहीं, मेरा लक्ष्य विकास का है, कांग्रेस का लक्ष्य विकास का है। कांग्रेस के जो वचन पत्र है वो किसानों के हित में है। इस प्रदेश में, भिंड में मैं देखता आया हूँ कि गेहूं की फसल कभी भी 2000 रुपये से ज़्यादा कुंटल के रूप में नहीं बिकी। शिवराज सिंह ने पहले 100 रुपये बोनस देने का काम किया था, लेकिन पिछले 4 वर्षों में इस सरकार के रहते हुए वो 100 रुपये बोनस भी बंद हो गया। तो हमारे किसान का गेहूं मात्र 2000 रुपये कुंटल से ज़्यादा नहीं बिका। वचन पत्र में कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो किसान का गेहूं 2600 रुपये प्रति कुंटल सरकार खरीदेगी, यानी 600 रुपये प्रति कुंटल पर एक किसान का 1 कुंटल पर फ़ायदा है। तो किसान के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से उसको फ़ायदा होगा। अगर उसके घर में 50 कुंटल भी होता है तो उसको अच्छा फ़ायदा होगा। ऐसे ही बच्चों के लिए, जो बच्चा कक्षा 5 तक पढ़ रहा है उसको, जो है 5 तक पढ़ रहा है उसको 500 रुपये प्रति माह। जो बच्चा कक्षा 8 तक पढ़ रहा है उसको 1000 रुपये प्रति माह। जो विद्यार्थी 12 तक पढ़ रहा है उसको 1500 रुपये महीने। जो योजनाएं हैं वो सकारात्मक है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैंने जीवन बहुत फक्कड़ी तरीके से जिया है। मैंने लोगों की मदद की है और मैंने सार्वजनिक काम किए हैं जितने हित के हुए। भिंड में, इस ज़िले में इतने नेता पूर्व हुए, इतने नेता हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन पॉलिटेक्निक भिंड में लाने वाले राकेश चौधरी हैं। पॉलिटेक्निक लेके आए, बिल्डिंग बनवाई। अकोड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाने वाले राकेश चौधरी हैं। यहाँ पे धनवंतरी कॉम्प्लेक्स बना के, इतना बड़ा मार्केट बना के देना मैंने अपने मंत्री काल में किया। गौरी वाली रोड मैंने बना के दी मात्र 40 लाख रुपए में, विधायक निधि से, WBR। और बाद में बताते हैं उसमें 3 करोड़ लग गए सौंदर्यीकरण के नाम पे। वो रोड भी हम आगे बढ़ाएंगे और चक्कर वाली पुलिया तक जोड़ेंगे। मैंने व्यापार मंडल धर्मशाला के बगल वाली रोड, उसको 10 लाख रुपए में बनवाया था, मिट्टी डलवा के। वो रोड भी हम पूरी ले जाके, जहाँ हॉकर्स जॉन बना दिए हैं, जगह खराब कर दी है, उसको खुलवाऊंगा। और वहाँ अंडरग्राउंड नाला बनेगा और राज टॉकीज के सामने से नाला पूरा 36 होते हुए भवानीपुरा और डाइवर्सन रोड पे जाके जुड़ेगा। तो नाला अंडरग्राउंड बनेगा, ऊपर से रोड बनेगी। उसमें गरीब लोगों के जो मकान आते हैं उनके खुद के शोरूम खुलेंगे और किराए पे दुकान जाने लगेगी। आवागमन बढ़ेगा, चाहे महावीरगंज हो, चाहे 36 हो, चाहे भवानीपुरा हो। इन सारे क्षेत्र का आवागमन बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा। भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र आता है, आपको लगता है कि दतिया से अच्छा आपका भिंड विकास में हो पाया है? नहीं, मैं MLA नहीं रहा हूँ इस समय। ये तो पब्लिक के सोचने का विषय है। मैं इस दौरान MLA नहीं रहा हूँ, तो जो लोग रहे हों आप उनसे प्रश्न। दतिया में इस समय ट्रैफिक सिग्नल के, भिंड में ट्रैफिक सिग्नल की मांग है क्योंकि यहाँ बहुत जाम लगता है, तो इसके लिए आपकी क्या सोच है? ट्रैफिक सिग्नल का काम पुलिस का है, वो लगाएगी। जो विधायक रहता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रयास करके उसको लगवाए, दबाव बना के। भिंड में इस चंबल की माटी में, भिंड में देखा जाए तो यहाँ जवान पैदा होते हैं और सैनिक स्कूल की सबसे बड़ी मांग रही है। इस पर आपका क्या विषय है? मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने सैनिक स्कूल दे रहे हैं, आपको वही बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी के कहने पे चलते तब तो ये प्रदेश की हालत हो ही गई है। मुख्यमंत्री तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा, श्योपुर से बन के आएगा और बरही पे जुड़ेगा, इटावा रोड पे। 4 बार उन्होंने कहा आप शिलान्यास कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। आज तक कहीं दिखी वहाँ ईंट लगी हो, कहीं चंबल एक्सप्रेस वे की मिट्टी डली हो। ये दुर्भाग्य है इस भिंड का। कभी
शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर गोहद के पहाड़ पे आए, उन्होंने कहा यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा, कहीं वहाँ कोई काम हुए, फैक्ट्री लगी, कोई काम आगे बढ़ा। एक बार कूप में आए, अनूप मिश्रा इरिगेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा अनूप जी देखेंगे चंबल पे कहाँ डैम बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री तो ऐसे जाने कितने डैम बना चुके हैं, कितने। और जो हमारा सैनिक स्कूल है वो भिंड के लिए था। ग्वालियर ज़िले में 5 केंद्रीय विद्यालय 12 केंद्रीय विद्यालय हैं, भिंड में 1 केंद्रीय विद्यालय, इतनी आबादी पे अगर सैनिक स्कूल आया था तो ग्वारी के चंबल के बेहड़ में खोलना चाहिए था। जो वहाँ पे गए हैं लेके इसको मालनपुर के उधर जहाँ मुरैना की सरहद लगती है, वहाँ पे श्रीमान नरेंद्र तोमर की 250 बीघा ज़मीन है और उस ज़मीन के बगल से ले जाके हमारा सैनिक स्कूल रख दिया। उसका फ़ायदा किसको होगा? मुरैना को, ग्वालियर के बच्चों को। हमारे से फिर दूर चला गया, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया कहने को भिंड में है मालनपुर, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया से हम 70 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे ही सैनिक स्कूल हमारा गया है। अगर उसमें कार्य शुरू नहीं हुआ होगा बनने का, तो मैं मध्य प्रदेश विधानसभा से अशासकीय संकल्प पारित करवाऊंगा कि उस सैनिक स्कूल को भिंड के आसपास, क्वारी के बेहड़ में, क्वारी के आसपास सरकारी ज़मीन पर खोला जाए। भिंड के पूर्व विधायक संजीव सिंह का ये कहना था कि हमने भिंड को मेडिकल कॉलेज दिया। आपको लगता है कि इसकी ज़मीन तैयार हो पाई है? नहीं, अब मैं तो सुना है पेपर में, मैं तो ये लगा है कि वो तो उसका शिलान्यास भी उन्होंने कर दिया है। लेकिन नहीं, अगर गवर्नमेंट कांग्रेस की बन गई, मैं विधायक बन गया, तो वो मेडिकल कॉलेज भिंड की सीमा के अंतर्गत आएगा, भिंड शहर की सीमा के अंतर्गत आएगा, ताकि गरीब आदमी इतनी दूर जाके किराया खर्च करके, मरीज कैसे जाएगा वहाँ? और मरीज अभी बीमार है, उसको तत्काल हॉस्पिटल चाहिए। भिंड की सिंचाई विभाग की कॉलोनी 70 एकड़ की, वहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था कि दूर होना चाहिए था, और वो 70 एकड़ की सिंचाई विभाग की ज़मीन उसको दे दी एक बहुत बड़े बिल्डर को। अब वहाँ मॉल बन रहा है। मॉल आवश्यक था लोगों के लिए या मेडिकल कॉलेज आवश्यकता था शहर में? मैं अगर चुन जाऊँगा तो मैं प्रयास ये रहेगा कि उसको मैं भिंड के आसपास ही करूँ। आपका भिंड शहर देखा जाए तो इस समय जाम में तब्दील रहता है, बैंकों के सामने बड़ा जाम लगा रहता है, तो इसके लिए आपका भी फोकस रहेगा? अब वो समय पे आने पे जनता चुनेगी, तब सारे प्रयास करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस बात कितने वोटों से चुनाव जीत सकते हैं आप? देखिए, कोई ये पुड़िया डालने का काम नहीं है कि पर्ची डाल लो या कोई जन्मपत्री दिखा लो। मैं ज़्यादा इसमें जानता भी नहीं हूँ ब्राह्मण, लेकिन मैं पत्रा में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ये सिर्फ जनता जानती है, परमात्मा जानता है कि जनता मुझे कितने वोटों से चुनाव जिताएगी, कितने वोट देगी, ये जनता के गर्व में है। यह चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? हर चुनाव चुनौतीपूर्ण है, हर चुनाव प्रतिष्ठापूर्ण है। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, 150 से ऊपर सीटें आ रही हैं, और उसमें भिंड का भी ये सौभाग्य होगा। जनता अगर चुनाव जिता के भेजेगी तो भिंड का नाम, भिंड विधानसभा का नाम मैं और ऊंचा करने की कोशिश करूंगा। आपको लगता है कि चुनाव और आसान हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी से 2 व्यक्ति एक हाथी से आ गया, एक भाजपा से आ गया? नहीं, मुझे उनके उस पर कोई विचार नहीं करना। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे कांग्रेस ने टिकट दी है, कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है, और मैं लोगों से कह रहा हूँ कि मेरा ये चुनाव का आखिरी वक्त है। मैं बहुत ज़्यादा चुनाव को लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। तो मैंने ये कहा हुआ है कि भाई एक चुनाव, लोगों ने कहा था एक चुनाव आप और लड़ लो, तो वास्तव में मैं असत्य बोलता नहीं हूँ। विधानसभा का मेरा ये अंतिम ही चुनाव रहेगा। अब जो निर्णय जनता को करना है वैसा करें। अगला सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जाए पटवारी भर्ती घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इससे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? भाई एक घोटाला थोड़ना है, डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, वन रक्षकों का घोटाला, कृषि विभाग में घोटाला, पटवारी घोटाला। पटवारी तो अभी लेटेस्ट ही घोटाला है। इन लोगों ने, जो बच्चे पढ़े लिखे थे, उनके साथ घोर अन्याय किया शिवराज सिंह ने, भाजपा ने, भाजपा के लोगों ने। जो हमारा पढ़ा लिखा युवक था, पढ़ा लिखा विद्यार्थी था, उसके साथ रिश्वतखोर लोगों ने अब विश्वासघात किया है। तो ये जो सरकारें बनेंगी उनको ये ध्यान देना चाहिए कि ये कंपटीशन का दौर है, जो मेहनत कर रहा है उसको स्थान मिलना चाहिए। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में कितनी सीटों का दावा करते हैं? मैं आप पहले ही कह चुका हूँ पाल साहब कि मैं पत्रा देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। इसलिए 150 क्या जनता समझ चुकी है। अगर 10-20 सीट से हमने कांग्रेस बनवाई, कांग्रेस की सरकार बनवाई, तो चोर लोग कई ध्यान देते हैं, बढ़ियाई करने का काम है, कई पहले थे इसमें बढ़ियाई का काम कर गए।
अब जनता मन बना चुकी है कि हम 150 से ऊपर देंगे। कर्मचारी मन बना चुका है कि हम इस सरकार को उठा के फेंक देंगे, क्योंकि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो कांग्रेस लेके आएगी कर्मचारियों के। विद्यार्थियों के लिए मैं कह ही चुका हूँ आपसे, इसलिए 150 से ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आएंगी। क्या कारण है भाजपा को केंद्रीय मिनिस्टर उतारने पड़ रहे हैं इस बार विधानसभा में? अब ये उनकी निर्धन स्थिति है, कमजोर स्थिति है, बीमार हैं, उनकी कमजोरी है और उनके पास नेता नहीं है बेचारों के पास विधानसभाओं में। अगर नेता होते उनके पास काबिल और काम करने वाले तो वो उन्हें उतारते। अब वही केंद्रीय मंत्री हैं तो वही अब बेचारे काम कर रहे हैं विधानसभा का, तो ये उनकी कमजोरी है। उनके प्रति मेरी सद्भावना है और उनके इस कमजोरी के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। भिंड की जनता इस समय आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं जनता से तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं 8वां चुनाव लड़ रहा हूँ, कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं जीवन भर ईमानदार रहा हूँ। मेरा ये शरीर जुआ, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सरकारी धंधों से, ठेकों से, चाहे रोड के हों, चाहे बिल्डिंग के हों, चाहे रेत के हों और चाहे रिश्वत हो, राकेश चौधरी ने कभी अपने जीवन में कभी 2 पैसे नहीं लिए, ना कभी परसेंटेज लिया विधायक निधि में। तो मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है आदरणीय मतदाताओं से कि ये मेरे ये अंतिम चुनाव है मेरा और मुझे वोट दे के मुझ पर कृपा करें, कांग्रेस की सरकार बनवाएं। 5 साल तक मैं बढ़िया जो आपके बच्चों के सार्वजनिक काम होंगे, क्षेत्र के हितैषी काम होंगे, वो सारे काम मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के एक ऐसे विधायक रहे पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। लगातार हमारा भिंड जिले की सभी सीटों पर फोकस जारी है। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।